ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे, आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। ऊंच बनना है तो अपना चार्ट रोज देखो, कोई भी कर्मेंद्रिया में धोखा तो नहीं दे रही है। हाँ, आंखें ही तो क्रिमिनल बनती है, इसे संभाल करो, इसे सिविलाइज बनाओ, सिविल आइज अर्थात। और कहते हैं ना, जो अपने लिए नियम नहीं बनाते हैं उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। तो अपने लिए नियम बनाइए। ठीक है। प्रश्न, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? तो सबसे बुरी आदत है जुबान, जीभ का स्वाद। तो अच्छी चीज देखिए तो छुपा कर खा लो। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। सुना? कोई बुरी आदत देखो अपने भीतर किसी कर्मेंद्रिय पर, तो अपने आप की खुद ही चेकिंग करो। उन आदतों को निकालो, अपने आप को खूब फटकार लगाओ। क्योंकि जब हम स्वयं की संभाल नहीं करेंगे, अपने आप की चेकिंग नहीं करेंगे, खुद को ही नहीं सही रास्ते पे लाएंगे, तो फिर किसी और को क्या बताएंगे? इसी उन आदतों को चेक एंड चेंज। अब प्रतीक्षा कीजिए, बहुत कुछ गलत होगा, सब कुछ सही होने से पहले। इसीलिए गलत करना पड़ेगा, खुद के साथ सजा देनी पड़ेगी, अपनी संभाल करनी पड़ेगी। ठीक है। ओम शांति। आत्माभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्माभिमानी होकर बैठे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, क्योंकि यह ज्ञान शरीर के लिए नहीं है, ये तो आत्मा का ज्ञान है। तो आत्मा के भान में होकर बैठे हो कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, मैं करणहार आत्मा हूँ और करावनहार परमात्मा, हमें सुना है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, उस जिस्मानी सेना में तो जवान बूढ़े बच्चे आदि नहीं, जवान होते हैं, बच्चे बूढ़े आदि नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ देखो, बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सभी हैं, क्योंकि आत्मा सभी के अंदर है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं, बाबा कह रहे हैं अपनी उन्नति करनी है तो बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता में देखो, भूले तो बहुत होती रहती है। हाँ, आंखें बड़ी धोखा देती है, तरस पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं अपना तुम बहुत टाइम वेस्ट करते हो। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं ना। एक तो बाबा है फूल, बाकी 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी यदि आती है तो क्या करते थे? 9 रत्न की अंगूठी आदि पहन लेते थे। इतने पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं, पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देव विमान आने से कर्मिंदा बहुत धोखा देती है। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, कि सिर पर पाप बहुत है, दान पुण्य करेंगे तो पाप मिट जाएंगे। तो क्या दान पुण्य करने से, कोई चीज उठाकर दे देने से आपके पाप कैसे नष्ट होंगे? कैसे नष्ट होंगे? पाप तो आत्मा पे छपा हुआ है। तो आत्मा की क्लीनिंग कैसे होगी? कोई चीज उठाकर देने से होगी? हाँ, देने से होगी, लेकिन क्या देना है, क्या छोड़ना है? अपनी कमी कमजोरी, अपने भीतर के दाग मिटाने हैं। यही सिखाने को स्वयं भगवान का आना पड़ा है ना। दान दक्षिणा से अगर कोई स्वर्ग पहुंच जाए, हाँ, या फिर ये शरीर छूटने के समय मुंह में गंगा जल डाल दो, तो क्या उससे वो स्वर्ग चला जाएगा? हाँ, सोचने वाली बात है, बुद्धि की पट खोलने वाली बात है। हुँ? कैसे जाएंगे स्वर्ग? ज्ञान श्रीमत पे अगर अच्छी रीति चलेंगे, हाँ, बाबा में निश्चय है तो स्वर्ग आ जाएंगे। लेकिन अब पद कैसा मिला वो तो हमारी पढ़ाई पर है। जैसे दुनिया में भी लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं ना, जैसा पढ़ेगा, जितनी तन्मयता से पढ़ेगा, एकाग्रता से पढ़ेगा, उतना अच्छा उसको नंबर मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिलेंगी। तो रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विक्रम तो नहीं बनाया। यह है ही विक्रमी दुनिया। विक्रम तो नहीं बना रहे हो ना, क्योंकि विक्रमी दुनिया है। तो सबसे पहले विक्रम पता है किसके साथ करते? अपने शरीर के साथ। शरीर की अनदेखी करते हैं। शरीर से संकेत मिलते जाता है कि अब देरी हो रही है, अब घर चलने की बारी आ गई है। कैसे पता चलता है? सबसे पहले बाल सफेद होना शुरू होगा, पता है ना, क्योंकि अब हम बुजुर्ग हो रहे हैं, अब हमको चलना है। फिर दांत कमजोर होने लगेंगे, आंख कमजोर होगा, आपका स्किन लूज होना शुरू होगा। ये सब संकेत है कि अब तुम्हें वापस घर आना है। तो अभी से ही तैयारी कर लो। हाँ, और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत सुंदर एक बड़ी अच्छी बात है, पैदल चलना, वॉक करना,
सबसे आसान और सेहतमंद उपाय है। कुछ पॉइंट्स है, नोट कर सकते हैं। सबसे पहला, मुफ्त, आसान और मुफ्त काम में व्यायाम, जो कि पैदल चलना है। किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए सबसे सरल और बिना किसी उपकरण का किया जाने वाला व्यायाम है, बिना किसी उपकरण। दूसरा, यह हृदय के लिए फायदेमंद है। नियमित पैदल चलने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, कोलेस्ट्रॉल घटता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी नहीं होता। तीसरा, वजन नियंत्रण में मददगार है। 30 मिनट की तेज चाल से रोजाना 100 से 150 कैलोरी तक बर्न होती है, जो वजन घटाने में सहायक है। 4, जोड़ों और हड्डियों के लिए अच्छा। हल्की चाल से जोड़ों पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता और हड्डियां मजबूत बनती है, खासकर बुजुर्गों के लिए। पांचवा, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा। पैदल चलना तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करता है। सुबह सुबह या प्रकृति में चलने से मूड भी बेहतर रहता है। छठा, पाचन क्रिया में सुधार। भोजन के बाद धीमी चाल से चलने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और कब्ज जैसी समस्याओं से मतलब राहत मिलती है। सातवां, डायबिटीज और ब्लड शुगर कंट्रोल। पैदल चलना शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है। छठा, आठवां है नींद में सुधार। नियमित पैदल चलने से गहरी नींद आती है और शरीर की थकान कम होती है। तो पैदल चलने के लिए सुझाव, दिन में कम से कम 30 मिनट, सप्ताह में 5 दिन चले। तेज चाल अपनाएं लेकिन आरामदायक हो। सुबह या शाम का समय सर्वोत्तम माना जाता है। चलते समय सही मुद्रा, आरामदायक जूते पहने। निष्कर्ष है, पैदल चलना एक प्राकृतिक, सस्ता और हर किसी के लिए संभव उपाय है, जिससे आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आज से दिनचर्या में पैदल चलना जोड़ने जा रहे हैं? हाँ, सभी मंथन सुनने वाले श्रोता बताएंगे तो कमेंट में, क्या आप सभी पैदल चलने की तैयारी करने शुरू कर दिए हैं? भगवान देखेंगे सबको, क्योंकि आप भगवान के कैमरे के नजर में है ना। तो बस, अभी तुम बच्चे अपने विकर्ण विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें ध्यान रखना है कि एक एक पुरुषार्थ, हर एक का अपना पुरुषार्थ है कि कोई विकर्ण ना हो। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्ण भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्ण ना करो, नहीं तो ऑडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। क्योंकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर को विकर्ण नहीं करना चाहिए ना। ये सब बातें भगवान के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। दिन में नहीं तो संशय उठ जाता है, अरे भगवान कैसे आकर पढ़ाएंगे। तो बाबा झट बता देते, तो पोता मिल देखो, उसी से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि सारी चाबी उसी में है, अपने पुरुषार्थ। तो तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है, प्लेन से पर्चे गिराने हैं, कोशिश करनी है। इसमें लिखो, शिव बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा राय देते, बच्चे जब समय मिले पुरुषार्थ का मेकअप कर लो। बाबा की याद मेरा विक्रम विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हैं। जैसे ट्रेन लेट होती है तो आगे जगह मेकअप करती है ना। हाँ, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाबा की श्रीमत पर चलो। सुना? अच्छा, मीठे बच्चे बते भगवान के नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धाधकली मुख के साथ पहली बार सेंसेबल बन, अपनी जांच करनी है। सेंसेबल बन, अपनी जांच कर। सेंसेबल कैसा हो मुझे पता है? इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। गॉट इट? अगर हम किसी चीज को सीखने के लिए तब तत्पर हैं, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता उस सीखने से, उसे पाने से। लेकिन अगर हम डिटरमाइंड होकर, मतलब तय करते हैं, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अगर हम किसी को सीखने के लिए तन्मयता नहीं दिखाते, तत्परता नहीं दिखाते, तो कोई भी हमारी हेल्प नहीं करेगा सिखाने में। लेकिन अगर हम डिटरमाइंड हो जाते हैं, एकदम फिक्स कर लेते हैं, मन में ठान लेते हैं, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। तो फिर दोषी कौन है? हमारा मन, जो कि नेगेटिव संकल्प करता है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, पता नहीं ऐसे वैसे कैसे। हाँ, खुद ही फंस जाओगे उस क्यों क्या कैसे कोई जाल में, इससे बचना है। तो सेंसेबल बनो और अपनी जांच करो। आंखें धोखा तो नहीं देती है,
कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो उल्टा कर्म तो नहीं करते। हाँ, याद के बसे कर्मेंद्रिय को धोखे से छुड़ाना है। दूसरी पर इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते ही पुरुषार्थ में मेकअप कर लेता है। यह विक्रम विनाश करने का समय है, विक्रम जमा करने का नहीं। सो स्वीट पापा, यह युग है विक्रम विनाश करने का, नए नए विक्रम जमा करने का नहीं। सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पता नहीं। बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरंकारी और निराकारी भव। बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरंकारी और निराकारी भव। ठीक है? बालक बनना अर्थात हर के जीवन का परिवर्तन करना। कोई कितने ही बड़े देश का मालिक हो, घर व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाबा के आगे सब बालक हैं। तो ब्राह्मण बच्चे ही बालक बनते हैं, तो बेफिक्र बादशाह और शरीर में विश्व के मालिक, बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हैं। सुना, बेफिक्र बादशाह बनते हैं संगम पर और भविष्य में बनते हैं विश्व के बादशाह। बालक से मालिक ने स्मृति याद है, जहाँ राय देना है वहाँ मालिक बन जाओ, और जहाँ लेना है वहाँ बच्चा बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्लोगन, प्रसन्नता की ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, तो सदा प्रसन्नचित्त रहो। अब सुना, किसी के मन में यदि कोई क्वेश्चन है, हलचल है, इसका उसका है, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसकी बाबा ने गारंटी दे दिया, स्टैंड पेपर में लिखा है। प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की कसौटी है, पर्सनैलिटी है सॉरी, जो सदा प्रसन्नचित्त रहो। अब सारे जो कार्य आज के दिन अनेक पदोन्नति नहीं कर सकते, वो आपका एक संकल्प आत्मा को पुनः पदोन्नति बना सकता है। इसलिए शेष संकल्प की शक्ति जमा करें। शेष संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी वैध की अस्वच्छता भी न हो, तब यह शक्ति कमाल करके दिखाई। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला नीचे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्ट सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।